बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो आपके कमेंट पे बेस है, जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे थे कि हाउ शुड आई स्लीप इन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, के 5वें छठे महीने के बाद जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि हम किस तरह से सोएं। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे सोने में दिक्कत होती है, या बेहतरीन तरीका कौन सा है सोने का, या बेड से उठने का, और या कितनी देर हमें सोना चाहिए। तो इन तमाम सवालों के मैं इंशाल्लाह जवाब जो है डिटेल से आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आज का टॉपिक जो है ये बहुत कॉमन टॉपिक है। अमूमन बच्चियाँ हमारी जो हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो ही शादी होती है, बाज़ दफ़ा अर्ली एज में शादी हो जाए या घर में कोई बड़ा ना हो समझाने वाला कि उठना बैठना आपने कैसे है। पहली दफ़ा जब आप माँ बनती हैं, माँ बनना जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी ही प्यारी नेमत है, जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो इस पीरियड को आप अपने हस्बैंड के साथ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए गुजारिए और कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें, फ्रेश रखें। तो कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि बेड टाइम पे आपने किस तरह से आराम करना है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने जो हैं वो औरत के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसमें हर वक़्त की जो थकावट और बिला वजह की हर वक़्त की सुस्ती या काम में दिल ना लगना, हर वक़्त जी मतलाना, कोई भी काम करते तो सर चक्कर आ जाना, या हर वक़्त जो है वो जिस्म में दर्द, सुस्ती, काहली, ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में हार्मोनिंग चेंजेस हो रही होती हैं, जिनकी वजह से हमें सुकून से जो है नहीं सोया जाता। तो चौथे और 5वें महीने के बाद ये प्रॉब्लम जो है ये ज़्यादा होने लग जाती है। अक्सर औरतें थोड़ा सा काम करके उनको वॉमिटिंग या उनमें सर दर्द या चक्कर आने लग जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये सारी अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर सर्कल बनाया है, क्योंकि जब बच्चे की मूवमेंट अंदर होती हैं, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो वो माँ के पेट से, माँ के जिस्म से ग़िज़ाइयत जो है कंज्यूम कर रहा होता है। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, इसके अलावा खुराक जो है, हम जो भी खाते पीते हैं, दालें ले लें, सब्जियां खाएं, जो चीज़ भी हम खाते हैं वो बच्चों पे बहुत असरअंदाज होती हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये किया करें सबसे पहले तो कि हेल्दी डाइट लें, जूस वगैरह फ्रेश पिएं, जो भी मौसमी फल है उसका जूस पिएं। और इसके अलावा अंडे जो हैं ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन इनको कच्चे नहीं खाना, आपने पका के अच्छी तरह खाएं। अनार का जूस पिएं, जो कि आपकी सेहत के लिए खून भी पैदा करता है और जिस्म में ताकत भी देता है। एवोकाडोज़ जो हैं थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट के अल्टरनेट हैं। इसके अलावा अंजीर जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको एनर्जी बूस्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट हैं ये तमाम की तमाम चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अगर सुस्ती काहली ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर को आपने रेगुलर चेक करना भी है या करवाना है डॉक्टर से। तो अब आते हैं फिर के स्लीप पोजीशन, हमें सोना किस तरह से चाहिए। तो सबसे पहले तो आजकल जैसा कि मार्केट में ये पिलोज़ आए हुए हैं, इस तरह के पिलोज़ जो हैं इनसे आप बहुत कंफर्ट इजी तरीके से सो सकती हैं। सोने के साथ साथ आपने जब बेड से उठना है, ये बात भी ख़ास ख्याल रखनी है कि आपने आराम से दोनों टांगों को एक साथ ही नीचे उतारना है, झटके से नहीं उठना आपने। बाज़ लड़कियां जो हैं, न्यूली मैरिड बच्चियां जो हैं, हमारी पहली दफ़ा माँ बनती हैं, उनको नहीं पता होता कि फ़ौरन बाज़ दफ़ा कोई दरवाज़ा नोक होता है और फटाफट से उठने की कोशिश करती हैं, भागना, ये नहीं काम करना आपने, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर जो बहुत इफ़ेक्ट करता है और रिस्की काम होता है। इसलिए कोशिश करें आराम से दोनों पाँव नीचे उतार के और आराम से उतरें। जब भी आपने सोने के लिए लेटना है तो आपने राइट साइड जो है कोशिश करनी है कि उस साइड पे नहीं लेटना, क्योंकि स्लीपिंग ऑन योर राइट साइड कुड पुट योर अनबॉर्न बेबी एट रिस्क। रिस्की है ये बहुत ज़्यादा। वुमेन हु स्लीप ऑन देयर राइट साइड और बैक ड्यूरिंग लेट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी ए हायर रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और बच्चे के लिए भी। तो लेफ़्ट साइड पे लेटें, लेफ़्ट साइड पे जो लेटना है उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
उससे ये कि आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो भी बूस्ट रहता है, आपके गुर्दों पे या किसी चीज़ पे भी असर नहीं होता इंशाल्लाह ताला। और आपका जो मतलब बैक की तरफ को अगर आप लेटती हैं या दरमियान में इस तरह तकिया रख के सोना, ये भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। बेस्ट तरीका है कि टांग के नीचे तकिया रख के थोड़ा सा टांग को ऊंचा करके इस तरह से सोएं। तो ये तकिए आजकल मार्केट में आए हुए हैं, या इस तरह से आप कोई भी पिलोज़ वगैरह लेके सो सकते हैं। और इसके अलावा अपना डेली का जो भी आपका रूटीन का चेकअप होता है वो ख़ुद भी करें या डॉक्टर के पास जाके उसको ज़रूर मैनेज करना है आपने। इसके अलावा मेंटेन ए रेगुलर स्लीप वेक साइकिल। आपने अपना एक रूटीन बना लेनी है कि मैंने दोपहर के टाइम भी थोड़ा सा आराम करना है और रात के टाइम भी जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठ के हल्की फुल्की कोई भी एक्सरसाइज करनी है। रूटीन का चेकअप लाजमी करवाना है। आप महीने में करवाते हैं या हफ्ते में करवाते हैं, जिस तरह भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और बीपी जो है आपने लाजमी चेक करते रहना है। इसके अलावा हम बाज़ दफ़ा एड़ियों में या टांगों में जिस्म में दर्द होती है, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें। लेकिन घर में अगर आप चाहें तो एक्सरसाइजेज जो हैं रेगुलर करें और कट बैक ऑन फ्लूइड्स एट नाइट। आपने रात को जो है बहुत ज़्यादा पानी पीकर नहीं सोना और अपने आप को रिलैक्स रखना है। सुबह उठ के हल्की फुल्की वॉक करें, हस्बैंड के साथ जा सकती हैं, फ्रेश ताज़ी हवा में सांस लें। या योगा वगैरह के लिए आजकल एरोबिक्स जो हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, या आप घर में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अवॉइड स्पाइसी फूड एंड हैवी मील्स बिफोर बेड टाइम। रात को अक्सर लोगों को जो है वो भूख लग जाती है प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए आप हल्का फुल्के छोटे छोटे पोर्शंस में कुछ खा लें, दूध पी लें, फल वगैरह खा लें। और रेगुलर रूटीन में फॉलिक एसिड अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें। फॉलिक एसिड के साथ आपकी जो जिस्म की कमज़ोरियाँ हैं वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कैल्शियम कंज्यूम करते हैं, तो फॉलिक एसिड जो है उसमें आपको तमाम कैल्शियम जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज की क्लासेस भी बाज़ जगह पे होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिससे आप ख़ुद भी फ्रेश रहेंगे और आपकी थकावट दूर होगी। फल सब्जियां जो भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गोश्त कोशिश करें ज़्यादा ना खाएं। जितना फल और ताज़ी सब्जियां खाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और इनके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको क्या फल सब्जियाँ जो हैं वो खानी चाहिए, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट मिलें और आपका मूड भी खुशगवार रहेगा, घर में भी आप फ्रेश रहेंगी, रात को सोते वक्त भी आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा। आने वाले अच्छे टाइम के लिए अपने आप को खुश रखें, फ्रेश रखें। मियाँ के साथ बच्चे के बारे में डिस्कस करें, बच्चे के लिए तैयारी करें। आपने जो भी उसके बैग वगैरह में चीज़ें रखनी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शॉपिंग शुरू करें। और रात को सोते हुए अगर नींद ना आए तो कोई भी बुक पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें ये मोबाइल, टीवी, लैपटॉप वगैरह से दूर रहें, ख़ास तौर पे रात को सोते वक्त, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इनकी जो वेव्स होती हैं अल्ट्रा वायलेट वेव्स, ये बच्चों के लिए नुकसानदेह होती हैं प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे लास्ट जो एंड के महीने, उनमें इन चीज़ों से एहतियात करें। आप रिलैक्स रहें, फ्रेश रहें, रेगुलर अपने आप को काम में रखें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।